रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव वाइब्रेंट विंध्य का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उद्घाटन के बाद सीएम मोहन ने मंच से कई बड़े ऐलान किए। मंच पर करीब 4000 से ज़्यादा उद्योगपति इस कॉन्क्लेव में शामिल हुए, जिसमें प्रतिष्ठित औद्योगिक घरानों ने प्रदेश में निवेश करने को लेकर इच्छा जाहिर की। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। अदानी और रिलायंस ग्रुप करेगा प्रदेश में निवेश। पतंजलि ने फूड प्रोसेसिंग में निवेश का जताया भरोसा। एमपी में औद्योगिक विकास की अपार संभावनाएं। खनिज और पर्यटन में काफी समृद्ध है विंध्य। अब तक मिला 2.45 लाख करोड़ का निवेश। 3 लाख से ज्यादा लोगों को मिले रोजगार के अवसर। रीवा की बिजली से चल रही दिल्ली की मेट्रो। सीएम बोले कॉन्क्लेव यज्ञ की तरह। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के निर्देशन में मध्य प्रदेश में लगातार बड़ा निवेश आ रहा है। इसी कड़ी में विंध्य में 5वीं रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव वाइब्रेंट विंध्य का आयोजन हुआ। कॉन्क्लेव के जरिए सीएम मोहन का लक्ष्य एमपी में न केवल व्यापारिक अवसरों को बढ़ावा देना है, बल्कि निवेशकों और उद्यमियों के लिए उद्योग प्रक्रिया को आसान बनाना भी है। कॉन्क्लेव में एमएसएमई, स्टार्टअप, खनन, पर्यटन और कुटीर उद्योगों में निवेश पर फोकस रहा। 4000 के करीब उद्योगपति इसमें शामिल हुए। सीएम मोहन ने साल 2025 को उद्योग एवं रोजगार वर्ष घोषित किया। कार्यक्रम के उद्घाटन के बाद सूबे के मुखिया मोहन यादव ने मंच से कटनी और सिंगरौली में नया डिपो खोलने की घोषणा की। सीएम बोले कॉन्क्लेव यज्ञ की तरह है। पतंजलि ग्रुप के एमडी बालकृष्ण जी ने प्रदेश में और रीवा में खासकर अपने निवेश की इच्छा जताई है। 1000 करोड़ से ऊपर के निवेश के उन्हें फूड इंडस्ट्री की यहाँ अपनी घोषणा की है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि डालमिया ग्रुप के पुनीत डालमिया ने भी 4 मिलियन टन क्लिंकर सीमेंट फैक्ट्री की घोषणा की है, जिसमें लगभग 3000 करोड़ से ज्यादा का निवेश होगा। रामा ग्रुप के नरेश गोयल जी द्वारा फर्नीचर सेक्टर में सतना के अंदर 500 करोड़ का निवेश का प्रस्ताव दिया है। एमपी औद्योगिक विकास निगम एक एमओयू हुआ है ताकि हमारे बीच औद्योगिक निवेश क्षेत्र में जल की आपूर्ति हो और नगर निगम और इंडस्ट्री बेल्ट में परस्पर इसका आदान प्रदान किया गया। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड और एकेएस यूनिवर्सिटी सतना के मध्य एमओयू किया गया, जिसके माध्यम से हमारे रोजगार पर विभिन्न प्रकार के कोर्स के संचालन के लिए, इंटर्नशिप के लिए और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए इसका ये अपना एक परस्पर विश्वविद्यालय की भूमिका रहेगी। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव रीवा में 85 इकाइयों के आशय पत्र जारी किए गए, जिसमें 146 एकड़ भूमि आवंटित की गई है, जिसमें 918 करोड़ से अधिक के पूंजी निवेश है। 3350 से अधिक लोगों पर रोजगार दिए जाएंगे। कुल मिलाकर के भूमि पूजन और लोकार्पण जो प्रदेश भर में भी हुए हैं और रीवा में भी हुए हैं, ऐसे सभी 21 से ज्यादा इकाइयों के भूमि पूजन लोकार्पण रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में किए गए, जिसमें अकेले रीवा में 9 इकाइयां क्षेत्रीय कार्यालय के माध्यम से आती है, जिसमें 2680 करोड़ से अधिक के निवेश के प्रस्ताव और 1830 से अधिक रोजगार होंगे। जो रोजगार परक इंडस्ट्रियों के भूमि पूजन लोकार्पण है। लेकिन आज जो इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की गई, इस इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में जो प्रस्ताव आए, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आमतौर पर इतने बड़े पैमाने पे प्रस्ताव आना ये हमारी कॉन्क्लेव की सफलता बताएगी। लगभग 31,000 करोड़ से ज्यादा के निवेश के प्रस्ताव आज हमारे यहाँ इसी कॉन्क्लेव में आए हैं, जिसमें प्रमुख रूप से मैं कुछ उल्लेख करना चाहूंगा, जिसमें 14,000 से अधिक लोगों के रोजगार के अवसर सृजित होंगे और लंबे समय तक ये हमारी व्यक्ति समृद्धि का एक तरह से परिचायक बनेंगे। नवीन औद्योगिक क्षेत्र इन रीवा और सतना में भी किए जाएंगे। औद्योगिक क्षेत्र उद्योग द्वीप मेडन में जल आपूर्ति हेतु 84 लाख की लागत से नवीन योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। वित्त क्षेत्र में टूरिज्म की अर्थात पर्यटन की अपार संभावना है। देशी विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए विशेष टूर पैकेज और पर्यटन सर्किट बनाए जाएंगे। देश के अन्य शहरों
और विदेशों में भी इसका प्रचार प्रसार किया जाएगा। यहाँ आज ही हमने एक IT पार्क का भी भूमि पूजन किया है। इस IT पार्क के माध्यम से विंध्य में पहली बार IT पार्क बनेगा और न केवल IT पार्क बनेगा बल्कि पूरे क्षेत्र के 10 मंजिला नया भवन बनाना, यह हाई राइज बिल्डिंग की कल्पना को साकार करेगा। हाई राइज बिल्डिंग के माध्यम से इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक नया दरवाजा खुलेगा। कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बघेली संस्कृति से आत्मीय स्वागत किया गया, जिसमें गुदुम नृत्य आकर्षण का केंद्र रहा। इस दौरान डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल, पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल सहित तमाम जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। सरकार ने ऐसी ही एक कॉन्क्लेव उज्जैन में की थी, जिसके बाद जबलपुर, ग्वालियर, सागर और अब रीवा में वाइब्रेंट विंध्य आयोजित हुआ। इन तमाम कॉन्क्लेव्स का मकसद प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना और स्थानीय रोजगार को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना है। अब देखना होगा कि इतने बड़े निवेश से प्रदेश के युवाओं और निवेशकों के चेहरे पर कितनी मुस्कान आती है, क्योंकि प्रदेश के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार मिले, यही सरकार की मंशा है, जिसके लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव लगातार अग्रसर है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV।